अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह यूनिटरी मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जैसे कि मैंने लेक्चर्स में बताया था आप लोगों को कि चूँकि बेसिक मैथ समझने के लिए जैसे कि मैंने क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बुक्स को मैंने कंपेयर किया था, तो उनमें आलमोस्ट ये जो चीज़ें हैं वो तकरीबन सेम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर देखेंगे डेसिमल्स को देखेंगे तो पिछली क्लासेस में निचली क्लासेस में जो है ये थोड़े से इजी मेथड में है, आगे जाकर थोड़े से टफ़ मेथड में होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो ये सारे इसी तरह है। अभी जैसे ये 5th क्लास का जो एक तकरीबन ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा 5th क्लास का, उसके बाद हम 6 की तरफ जाएंगे। तो 6 में भी हमें यही चीज़ें मिलेंगे। हम 6 में उन चीज़ों को सिर्फ डिस्कस करेंगे जो हमने पहले नहीं पढ़ा है। अभी जैसे कि 6 में हम जाएंगे तो रेशो हमें नज़र आएगा, परसेंटेज हमें नज़र आएगा, तो ये चीज़ें हमने पहले पढ़ चुके हैं। और दूसरी बात ये कि हम तमाम एक्सरसाइज को 1 बाय 1 जैसे कि बच्चों को स्कूल्स में करवाते हैं, तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो है बहुत कम अरसे में हमें जो है बेसिक से लेकर 1 से लेकर हमें 8 तक जो है कोर्स कवर करना होता है या 6 तक कवर करना होता है। तो इसमें पूरा साल हमें लग जाएगा। तो हमें सिर्फ समझने के लिए सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस काफ़ी है, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए भी आप लाजमी नहीं कि पूरा एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर ले। ये बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे कहा गया है कि द प्राइस ऑफ 5 kg प्राइस ऑफ 5 kg इज 400। ठीक है, आगे है फाइंड द प्राइस ऑफ 13 kg। फाइंड द प्राइस ऑफ 13 kg। अभी देखिए आप लोगों का ये डायरेक्ट मैंने इस सवाल से इसलिए ये बिल्कुल टाइटल पेज पे है, इससे मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि आप लोगों का जो टेस्ट है, अक्सर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में टेस्ट आते हैं वो ऐसे नहीं आते हैं कि आप इसको डिवाइड करें, इसको जो है तकसीम करें, इसको जो है माइनस कर ले। इस तरह के आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, चाहे HEC टेस्ट हो, स्कॉलरशिप्स के टेस्ट हो या टीचिंग टेस्ट हो, जो भी हो, वहाँ पे आपके दिमाग को वो देखेंगे, क्योंकि असल में मैथ का मकसद यही है कि आप जो है डेली लाइफ के जो असल प्रॉब्लम्स हैं आप उनको सॉल्व कर सकें। इस तरह तो अगर वो आपको दें तो वो तो बहुत इजी हो जाएगा। अभी जैसे कि आप लोगों के जब टेस्ट होते हैं तो टेस्ट में आप लोगों की तरफ से यही कंप्लेन होता है कि आप हमें पढ़ाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस और आप एग्ज़ाम में आता है या टेस्ट में हमसे लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन जो हमने नहीं पढ़ा है। तो आपके टेस्ट में आप ख़ुद जब टेस्ट में बैठेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपने पूरे सिलेबस में 1 से लेकर 8 तक कहीं भी आपने नहीं देखे हैं वो क्वेश्चंस, लेकिन उनका ताल्लुक़ इन्हीं से होगा। तो आप लोगों का काम क्या है, मैथ के क्वेश्चंस को समझने के लिए आपने सबसे पहले दिमाग लड़ाना है। जिस शख्स को मैथ के क्वेश्चन समझ आ जाए, ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे तो इसको हल करना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। अभी देखिए आप इसको थोड़ा सा गौर करें इस पर कि प्राइस ऑफ जो 5 किलो की कीमत जो है 400 है, आपने जो है 13 किलो kg की जो है कीमत मालूम करना है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 किलो का हमें जो है कीमत मालूम करना है। 1 किलो क्या है वो हमें जब मालूम हो जाएगा तो हमारे लिए वो आसान हो जाएगा। 1 किलो का कीमत जो है हम कैसे मालूम कर सकेंगे, ये सबसे पहले ये देखें, इसको 5 kg की कीमत जो है वो है 400। ठीक है, अच्छा 1 किलो 1 kg की जो कीमत है वो हमने क्या करना है, अभी ये आपने समझना है। देखिए 400 5 किलो के होते हैं, ठीक है, तो 5 को हमें जो 400 को जो है हमें 5 पे डिवाइड करना है। ठीक है, हम जब इसको 400 को 5 kg पे डिवाइड करेंगे तो हमें 1 किलो kg के जो है कीमत यहाँ पे मालूम हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं
400 डिवाइड बाय 5, ठीक है, 5 8 जार 40, यहाँ पे जो है 0 रह जाएगा, ठीक है। तो 0 जब यहाँ पे रह जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब यहाँ पे 0 आ जाए तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 बढ़ाकर इसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 0 को हम ख़त्म कर सकते हैं, या हम इसको यहाँ पे 0 बढ़ाकर इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसको 80 पे आप 80 को आप मल्टीप्लाई करें 5 से, 500 5 8 जार 40, 400 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे बढ़ाकर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे $400 डिवाइड बाय 5, ठीक है, 5 1 जार 5, 5 8 जार 40, यहाँ पे 0 है तो 0 को ऐसे ही हम बढ़ा देंगे। आप इसको इस तरह भी आप कर सकते हैं, 2-3 तरीके से। तो ये इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। अभी बिल्कुल हमारे लिए आसान होगा। एक किलो की कीमत जो है 80 रुपये है, वो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द प्राइस ऑफ 13। 1 किलो की कीमत 80 है, अभी हमें 13 किलो की कीमत मालूम करना है। देखिए 2 किलो की कीमत 160 होगी, 3 किलो की कीमत, इसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 किलो के लिए करना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 किलो की कीमत मालूम करना है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की कीमत मालूम करना है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हमसे 13 kg प्राइस हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 13। इसको हम आप कैलकुलेटर पे अभी तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसको हल करने के लिए इस तरह कर सकते हैं, 80 मल्टीप्लाई बाय 30, 300 3 8 जार 24, 10 1 8 जार 8 0 4 140, सॉरी 1040, ठीक है। तो ये हमारे साथ आंसर आ जाएगा। तो वो आपके लिए वो MCQs टाइप में दे सकते हैं, 1040, 1020, 1000 कुछ भी वो दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे वो उसको हल कर सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पे आपका ये है, देखिए यहाँ पे पहले आप डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपने मालूम करना है सबसे पहले 1 kg की कीमत आपने मालूम करना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, वो कह रहा है कि फॉर अ साइंस एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट्स वर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रैक्टिकल के लिए बच्चों को, स्कूल की क्लास के बच्चों को 8 ग्रुप में तकसीम कर दिया गया, और तमाम ग्रुप को जो है, एंड ईच ग्रुप वाज गिवन 1 मैग्नीफाइंग ग्लास, उनको मैग्नीफाइंग ग्लास दे दिया। 8 ग्रुप थे, हर ग्रुप को एक वो शीशा दे दिया मैग्नीफाइंग ग्लास। इफ़ द प्राइस ऑफ 1 मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ Rs 245, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 सच ग्लासेस। यानी 8 ग्रुप है, 8 बच्चों को एक एक गिलास दिया गया है, ठीक है। एक गिलास जो शीशा है उसकी कीमत जो है 245 है। अभी देखिए एक गिलास की कीमत जो है एक गिलास, 1 ग्लास इज इक्वल टू 245। एक गिलास की कीमत 245 है। वो कह रहा है कि आगे फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 सच ग्लासेस, कॉस्ट ऑफ 8 ग्लासेस। देखिए हमें जो है, मैंने पहले आप लोगों को बताया था, इस तरह के क्वेश्चंस में आपने सबसे पहले अगर किलो है तो आपने 1 किलो की कीमत मालूम करना है। शीशा है, अभी यहाँ पे
तो शीशे में एक शीशे की कीमत आपने मालूम करना है। तो एक शीशे की कीमत उसने ऑलरेडी दे दिया है कि एक शीशे की कीमत जो है 245 है। तो यहाँ पे आप जो है जो डिवाइड का जो स्टेप है वो आप ऑलरेडी हल है, उसके लिए ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सी बात है, आप आगे जाकर जो है इसको जो है 245 को, एक की कीमत अगर 245 है, 8 की कीमत में मालूम करना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। ठीक है, 8 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 245 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 are 40, 4 कैरी। ठीक है, और 8 4 are 32 और 4 ये जाकर 36, फिर कैरी हो गया 3। ठीक है, 8 2 are 16 और 3 19, 1960 ये जो है 8 क्लासेस की कीमत है। आप इसको किताब में भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह है। तो इस तरह आप जब एक की कीमत आपको मालूम है तो आप आगे जाकर आपको बाकी की जो कीमत है वो आपने मालूम करना है। आगे जाकर इसने एक और क्वेश्चन बताया है कि इफ़ द प्राइस ऑफ पेंसिल इज़ Rs10, अगर एक पेंसिल की कीमत 10 रुपये है तो 15 पेंसिल की कीमत क्या होगी। सिंपल सी बात है, एक की कीमत हमें मालूम है 10 है, 15 की मालूम करना है तो हम इसको जो है 15 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 15 10s are 150, 150 जो है इसका आंसर आ जाएगा। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर वो आपको सॉल्व करने से पहले आपको क्लियर हो जाए तो आप जो है डायरेक्ट उसको हल कर सकते हैं। जैसे कि एक दो क्वेश्चंस आप लोगों के पिछले टेस्ट में थे, आप लोगों ने वो मैसेज किए हैं कि ये भी हमें समझाएं, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को भी समझा देंगे। टेस्ट में जो लिए गए कुछ क्वेश्चंस थे। आगे का और क्वेश्चन उन्होंने दिया है, कोशिश करें कि आप लोगों को जो इबारत वाले सवालात हैं, प्रॉब्लम वाले सवालात हैं, इनको हल करने की कोशिश करें। इनसे आप लोगों का दिमाग भी शार्प हो जाएगा, फिर आप लोगों की सलाहियत भी बढ़ेगी कि ये जो है मुझे डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। एक क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ 20 चेयर्स इज़ 7240, हाउ कैन वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 सच चेयर। ठीक है, कह रहे हैं कि 20 चेयर्स की कीमत जो है, 20 चेयर्स की कीमत वो है 7240। अभी वो आगे खुद ब खुद सिर्फ एक चेयर की कीमत मालूम कर रहा है कि मालूम करना है क्या है। 1 चेयर की कीमत जो है क्या होगा, हमें जो है अगर एक चेयर की कीमत हमें मालूम ना हो, एक की कीमत मालूम करने के लिए हमें डिवाइड करना है। ठीक है, अगर ज़्यादा के उन्होंने एक की कीमत हमें मालूम है, 1 किलो हो, एक शीशा हो, एक चेयर हो, एक की कीमत अगर मालूम है, ज़्यादा की कीमत हमें मालूम करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ज़्यादा की कीमत हमें मालूम है, एक की कीमत हमें मालूम करना है तो तब हम डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे, 7240 डिवाइड बाय 20। ठीक है, ये ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 1s are 2। ये अभी देखें, दूसरी बात है कि अभी देखना है कि ये 2 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैंने आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि कोई भी डिजिट अगर इसके आखिर में इवन नंबर हो, जुफ्त नंबर हो, तो वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। इसके लास्ट में 4 है तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 1s are 2। ठीक है, 3 2s are 6, ये 6 यहाँ से चले गए, एक रह गया है, इस एक को उठाकर यहाँ पे लाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ प्लस नहीं होगा, ये यहाँ पे आएगा, ये हो जाएंगे 12, फिर होगा 6 2s are 12। ठीक है, फिर 2 2s are 4, 362। मतलब कि एक चेयर की कीमत जो है 362 है। ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के बुक में भी है। बस इसका एक की एक्सरसाइज है। आगे जो है
एक और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इजी हो जाए आप लोगों के लिए। इसके बाद फिर जियोमेट्री है, और जियोमेट्री जो है बाकायदा एक अलग है, और ये जो है टेस्ट में बहुत कम आता है, टेस्ट में जो है बहुत कम आता है। बाकी अगर वक्त मिला इंशाल्लाह हम जो है कोशिश करेंगे कि उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें। आगे क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ अ बुक इज Rs 555, द प्राइस ऑफ 10 बुक्स विल बी Rs व्हाट। ठीक है, ये यानी एक किताब की कीमत, ये एक अलग क्वेश्चन है। एक बुक की कीमत जो है वो है 555, ठीक है। और कह रहे हैं कि ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 10 बुक्स की जो है कीमत क्या होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, 555 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। ठीक है, ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं कि 2550 और 5000, 3000 और 5550, इसमें कौन सा आएगा। तो हम या क्या करेंगे, इसको 500, इसको 10 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 500। एक बात अपने जहन में हमेशा रखना, इस चीज़ को गौर करना इस पर, कि कोई भी डिजिट को, किसी भी डिजिट को आप जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिजिट उसी तरह ही रहेगा। ठीक है, किसी भी डिजिट को आप अभी 5555 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो इस पे कोई असर नहीं होगा, ये वही रहेगा। जब किसी डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो उसमें हमें जो है आगे एक ज़ीरो बढ़ाना होगा। अगर किसी डिजिट को हम इसके 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसके साथ हमें 2 ज़ीरो बढ़ाएंगे। अगर इसको हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डिजिट इसका आंसर आएगा, सिर्फ उसमें आपने 3 ज़ीरो बढ़ाना है। अभी देखिए इसमें 1 ज़ीरो है, तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका आंसर जो है ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 ज़ीरो के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेट्स सी 5000000, ज़ीरो को जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करोगे उसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। इस ज़ीरो को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर ज़ीरो आएगा। 155 देखिए ये इसका आंसर यही आ गया। ठीक है, जितने ज़ीरो के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है ऑप्शन डी है, या ये आंसर है इसका। ये इसको आपने भी इसी तरह करना है। एग्ज़ाम में आपके साथ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह को आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये जो आंसर आ गया आप इसको कर सकते हैं। अभी देखिए ये ट्रिक अगर आपको पता हो कि जब 10 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज़ को, किसी डिजिट को, तो उसमें 1 ज़ीरो लगाने से उसका आंसर बन जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में आपको 3 सेकंड 4 सेकंड भी आपको नहीं लगेंगे इसको ट्रिक करने में। अगर आपको ये ट्रिक पता ना हो तो फिर आपको इस तरह के सॉल्व करने पड़ेंगे, इससे आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो मैथ्स के ये जो ट्रिक्स है, ये डिवाइड करने के जो रूल्स आप लोगों को बताए थे, तो ये आप लोग याद कर लें। टेस्ट में, स्पेशली टेस्ट में आप लोगों को लिए ये बहुत हेल्पफुल होंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे कि जी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को समझ नहीं आए हैं, वो बिल्कुल इजी है, मैं आप लोगों के लिए अभी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एक क्वेश्चन है कि फाइंड 100% ऑफ 7456, इसका जो है 100% हमें मालूम करना है। इसका 100% मालूम करना है, बिल्कुल सबसे बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 100% ये डिजिट खुद एक है तो इसका 100% यही डिजिट ही आएगा। इसका आंसर 100% है। 100% का मतलब है कि पूरे का पूरा, तो इस डिजिट का आंसर ही ये खुद ही इसका आंसर है।
तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्ज़ाम में आ जाएंगे, आप इस पर थोड़ा गौर करेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसका 50% मालूम करें, 50% का मतलब है आधा मालूम करना है, आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, इसका आधा क्या हो जाएगा, ठीक है, वही हो जाएगा। अगर आप इसको कहें आपको कोई कि इसका 25% मालूम करना है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको 4 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 25 25 25 फिर जाकर 100 हो जाएंगे ना, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, या 25 पे इसको आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज हाफ रेशो। एक और क्वेश्चन है कि 5:4 का जो है परसेंटेज जो है हमें मालूम करना है। इसका परसेंटेज हमें क्या करना है, मालूम करना है। बिल्कुल आसान है, इसका मतलब है कि हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 5/4, ठीक है, परसेंटेज मालूम करने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल ईजी है। 4 1s are 4, 25 4s are, अच्छा सॉरी, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 रह गए, ठीक है, ये 20 हो जाएंगे, ठीक है। 5 4s are 20, वो वहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, ये 25 है, ये 5 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएंगे 125। ये इसका ये आंसर आपके साथ आएगा। ये आप जी, इसमें जो है इसके ऑप्शंस थे 25 63 125, तो इसका आंसर जो है 125 आ जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, वो भी हम कोशिश कर देंगे इसको हल करने की। एक क्वेश्चन था कि एक एग्ज़ाम में, ठीक है, अ स्टूडेंट टू क्लियर एन एग्जामिनेशन ई मस्ट स्कोर 55%, ठीक है, यानी पासिंग मार्क्स, एक एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स जो हैं, जैसे कि आप लोगों का जो टेस्ट होता है उसमें पासिंग मार्क्स 50 होते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन कह रहा है कि पासिंग मार्क्स जो है 55% है। एक एग्ज़ाम है, इसमें आपने 55% लेना है, और एक स्टूडेंट ने जो है, स्टूडेंट ने लिए जो है 120 नंबर, ठीक है, स्टूडेंट ने लिए 120 नंबर, ठीक है, और फेल्ड बाय 78 मार्क्स, यानी उसने लेने थे 55% और उसने लिए 120 नंबर, और वो फेल हो गया है 78 मार्क्स से। व्हाट इज़ द टोटल मार्क्स फॉर द एग्ज़ामिनेशन। वो कह रहा है कि इस इम्तिहान में, इस टेस्ट में टोटल मार्क्स कितने होंगे, कि जब उसको जो पासिंग रिक्वायर्ड है वो 55% है, उसने लिए 120 और 78 नंबर से, 78 नंबर से वो रह गया, तो कितने जो है रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम 55% को हम मालूम करेंगे कि 55% इसका कितना होगा। 55% मालूम करने के लिए अभी थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग आपने लड़ाना है कि 55% मालूम करने के लिए, देखिए रिक्वायर्ड थे, उसने 120 लिए, 78 नंबर उससे कम है, मतलब ये है कि 120 में अगर हम 78 जमा मिलाएंगे प्लस करेंगे तो वो बन जाएंगे 55%, ठीक है, बिल्कुल आसान है। 120 इसमें जो है 78 हम प्लस करेंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे 891 100, यानी पासिंग मार्क्स जो है
198 है, ठीक है, 198 है। अभी इसके टोटल मार्क्स हमें मालूम करने हैं। इसका मतलब है कि 55% 198 है। अभी इसका 100% हमें मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, 198 डिवाइड बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 100। पूरा मालूम करने के लिए हमें 100 करना है, ठीक है। तो 100 हम करेंगे, यहाँ पे ये 5 पे जो है डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, तो 0 वाले 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। 11 5s आर 55, ठीक है, और ये 2 5s आर 25 आर 100, ठीक है। अभी यहाँ पे ये हमें क्या करना है, अभी इसको जो है 11 पे हम कोशिश करेंगे कि 11 पे ये डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। इन दोनों को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, कैलकुलेटर पे कर लेंगे इसको ताकि जल्दी से हो जाए। 198 डिवाइड बाय 11, ठीक है, ये जो है 11 पे डिवाइड हो सकते हैं। 11 1s आर 11, यहाँ पे हम ये 19 है, 11 1s आर 11, ठीक है। 11 यहाँ से चले गए तो 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ पे हमारे साथ 8 रह जाएंगे, ठीक है, 8 रह जाएंगे। तो 8 को हम यहाँ पे लेकर जाएंगे, ये हो जाएंगे 88, ठीक है। तो 11 8s आर 88, यानी कि 18 11s आर 198, ठीक है। ये 11 के इस पे टेबल पे पूरा आ जाएगा। अभी इसको इस 18 को हम 20 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 18 को हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो आप लोगों को मल्टीप्लाई करने का तरीका समझा दिया है, लेकिन यहाँ पे जल्दी करेंगे ताकि टाइम हमारा जो है बच जाए। 18 मल्टीप्लाई बाय 20, ये इसका आंसर आ जाएगा 360 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अभी दोबारा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि एक एग्ज़ाम में 55% जो है पासिंग रिक्वायर्ड है, स्टूडेंट को 55% उनको लेना है, लेकिन एक स्टूडेंट ने जो है 120 नंबर लिए और 120 नंबर लिए, लेकिन फिर भी वो 78 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब है कि अगर 78 नंबर वो और लेता तो वो पास होता। 78 नंबर अगर वो और लेता तो उसके नंबर कितने होते, 198 होते, ठीक है, 198 होते। इसका मतलब है कि 198 जो है 55% है नंबर्स का। 198 जब 55% है तो इसका 100% कितना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैंने बताया था आप लोगों को 1% हमें मालूम करना है। सबसे पहले हमें 1% मालूम करना है, तो 198 को आप 55 पे डिवाइड करोगे तो आपको 1% मालूम हो जाएगा। 1% इसका बन जाएगा 18, ठीक है। सॉरी, ये 198 को हम इस पे डिवाइड करें, (198) डिवाइड बाय 55, जी ये जो है इसका बन रहा है 3.6 मल्टीप्लाई बाय इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 198 को आप 55 पे आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो है 3 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसको आप 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसको हमने एज अ होल हमने कर दिया है।
यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहे हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 के साथ। तो यहाँ पे आप सारा प्रोसेस एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से इसको इसके साथ काटा, फिर इसके साथ काटा, इस तरह आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हमारे जो है मल्टीप्लाई जब हमने किया इसको तो 360 इसका आंसर आ जाए। एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आज चूंकि इस चैप्टर में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो इसलिए कुछ और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन है कि एक शख्स है, फ्रूट सेलर है, उसने जो है उसके पास कुछ एप्पल्स हैं, हमें पता नहीं कितने एप्पल्स हैं, उनमें से उसने 40% उसने बेच दिए। ठीक है, उसके पास जो है सम एप्पल्स है, ये हमें मालूम नहीं है कि ये कितने एप्पल्स है, 1 किलो है, जितने भी हैं। ठीक है, उसने जो है सोल्ड, उसने बेच दिए। उसने जब बेच दिए 40% उसने बेच दिए, उसने 40% बेच दिए हैं, और अभी तक जो है रिमेनिंग 120 सेब जो है उसके साथ रहते हैं। सॉरी 420 उसके साथ रहते हैं। अभी इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये कह रहा है कि एक ने जो है उसके पास कुछ एप्पल्स हैं, उसने 40% अपने सेब के जो है 40% उसने बेच दिए, अभी तक उसके साथ फिर मज़ीद 420 सेब यानी 420 दाने सेब उसके पास रखे हुए हैं। व्हाट इज़ टोटल नंबर, यानी टोटल नंबर कितना है। ठीक है, उसने 40% बेच दिए हैं, 420 उसके पास रहते हैं। तो आप मालूम करें, आप बताएं कि उसके पास टोटल कितने सेब थे। अभी इसको समझने की कोशिश करें कि इसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है। इस पर थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं। देखिए, जब इसने अभी इनका हमें परसेंटेज मालूम करना है कि ये कितने परसेंट इसके पास रहते हैं। देखिए, जब उसने 100 में से हर चीज़ का जो है जो टोटल परसेंट होता है वो 100% होता है। ठीक है, तो 100% से जब उसने 40% बेच दिए, 100% से जब 40% उसने बेच दिए हैं, तो इसका मतलब है कि उसके पास 60% रहते हैं। 40% उसने बेच दिए हैं तो 60% उसके साथ रहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो 420 है वो इज इक्वल टू 60% है। ठीक है, 420 60% है। ठीक है, तो अभी इसको हम क्या करेंगे, टोटल नंबर्स हमें मालूम करने हैं। तो हम टोटल नंबर्स कैसे हम मालूम करेंगे, 420 डिवाइड बाय 60, 420 डिवाइड बाय 60 यानी 1% हमें सबसे पहले मालूम करना है। सबसे पहले हमें 1% मालूम करना है। तो ये ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, और 6 को जो है हम इसको 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 1 ज़ार 6, और ये जो है 5 6 1 ज़ार 6 6 3 ज़ार 18 6 4 ज़ार 25 6 5 ज़ार 30 6 6 ज़ार 36 और 6 7 ज़ार 32 6 7 ज़ार 32 यानी 1% हमारे साथ जो है वो क्या है 7। 1% में जो है सेब की जो 1% है उसमें 7 दाने आते हैं। अभी 1% जब 7 है तो 100% हमें मालूम करना है। तो 7 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। 100 के साथ मैंने आप लोगों को बताया था, शॉर्ट ट्रिक बताया था कि जब किसी भी डिजिट को 100 के साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसके साथ जितने ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको इतने ज़ीरो उसमें ऐड करेंगे, 700 इसका आंसर आएगा। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के आंसर में भी एक करेक्ट ऑप्शन ये 700 है। ठीक है, फिर भी अगर आपको यकीन नहीं आता है कि ये हो सकता है मेरा क्वेश्चन गलत हो, तो आप इसको
वेरीफाई भी कर सकते हैं, 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 0 0 7 0 7 0 0 7 1 ज़र 7, ये 700 हो गया। ठीक है, तो वो आपका जो है आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चन उस वक्त सही आ जाएगा जब आपको 1% मालूम हो। 1% आपको मालूम हो जाए तो आपका ये आ जाएगा इस तरह आंसर। इसी तरह आप अक्सर स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि मेरे जो है मार्क्स, मैंने इतने मार्क्स लिए हैं तो मेरा परसेंटेज कितना होगा, मेरा परसेंटेज कितना होगा। ये भी बिल्कुल एक आसान है, इसको भी कर लेते हैं, फिर लेक्चर को अपना ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बीएससी में, बीएससी में टोटल नंबर जो हैं 800 होते हैं। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने लिए हैं 400। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने लिए हैं 400। तो देखिए 800 जो है 100 है, 100% है। 800 100% है। किसी ने लिए हैं 400, तो इसका मतलब उसने आधे नंबर लिए हैं। 100% का आधा 50% होता है, तो इसका मतलब है कि इसने 50% लिए नंबर्स। अगर किसी ने लिए हैं 200 नंबर्स, ठीक है, 200 मार्क्स उसने लिए हैं, तो इसका मतलब है कि उसने आधे से भी आधा लिया है। तो 50 का आधा क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है। लेकिन कभी कभार अगर कोई स्टूडेंट, किसी ने लिए हैं 500 मार्क्स लिए, इसने, किसी ने लिए 500 मार्क्स लिए, तो ये हमें मालूम करने के लिए क्या करना है, आप बिल्कुल वही है, सबसे पहले हमें 1% मालूम करना है। सबसे पहले हमें 1% मालूम करना है। ठीक है, तो 1% हम क्या करेंगे, 500 को डिवाइड करेंगे 800 पे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखिए इसको हम 1 पे करेंगे तो ये ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और इसको 100 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, फिर 500 डिवाइड बाय 8। ठीक है, 500 डिवाइड बाय 8। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट हल करने की कोशिश करेंगे। इसको 500 डिवाइड बाय 8, 62.5 इसका आंसर है। तो इसका मतलब है कि इस स्टूडेंट ने जो है 62.5 लिया है। और इसको मार्क्स का परसेंटेज मालूम करने के लिए बिल्कुल आसान है। आपने जितने नंबर लिए हैं उसमें 2 ज़ीरो लगाए, बस जितने नंबर आपने लिए हैं इसमें 2 ज़ीरो लगाकर उसको डिवाइड करें टोटल नंबर के साथ। आपने जितने नंबर लिए हैं अपने नंबर के साथ 2 ज़ीरो लगाकर टोटल नंबर के साथ डिवाइड कर ले, आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह जो है 62.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को आज का जो हमारा लेक्चर था वो डिफरेंट क्वेश्चंस पे मुश्तमिल था, एक स्पेसिफिक नहीं था, इसलिए हमने मुख्तलिफ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिए। तो आई होप कि आप लोगों को जो है आज के लेक्चर में क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई मसला हो तो अपने जो है उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप सेंड कर दें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व इट। थैंक यू।